हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को मैथ्स करियर 2.0 में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद को पहचानना बताएंगे आप लोगों को आज के इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, बहुपद को हम लोग कैसे पहचानते हैं। देखिए, चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसी को हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, तब कहिएगा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सब का सब पूर्ण संख्या है, जो 0 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाता है। ठीक है, तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसमें बात आता है चर का। तो चर किसको कहते हैं, तो देखिए, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ठीक है, तो इसमें a और जो b है ना, वो अचर है। a और b है वो अचर है, और जो यहाँ x दिख रहा है ना दोनों तरफ, यहाँ पे y भी हो सकता है, तो ये जो है वो चर है। ठीक है, इसी को चर कहते हैं। ए और बी का मान बदल सकता है, 1, 2, 3, 4 कुछ भी यहाँ पे लिख सकता है। जैसे ए के जगह पे लिख देगा 2, और यहाँ एक्स के जगह तो एक्स ही रहेगा, ऊपर स्क्वायर, प्लस में बी की जगह पे 4 लिख देगा, और यहाँ पे एक्स रहेगा, और प्लस अचर पद में और कुछ लिख सकता है जैसे 5। यही हमारा हो गया बहुपद। ठीक है, तो जो एक्स यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है, यहाँ पे वाई भी हो सकता है, तो इसी को हम कहते हैं चर। ठीक है, तो इसका ये चर जो है ना एक्स, इसका घात जो है ना वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, इसका घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसी को हम लोग कहेंगे बहुपद। तो देखिए इसे px से डिनोट करते हैं। ठीक है, बहुपद को px से डिनोट करते हैं। तो लिखिएगा, इसे px से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी हम बहुत सारा बहुपद का एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, बहुपद पहचानना। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि कौन बहुपद है, और ये भी बताएंगे कि कौन। देखिए दोस्तों, घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होता है। ठीक है, घात के आधार पर बहुपद का कितना प्रकार होता है, 3। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघाती बहुपद, और तीसरा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ये तीनों को समझ लीजिए। उसके बाद बताएंगे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देकर कि कौन बहुपद है, और वो बहुपद है तो कौन सा बहुपद है, रैखिक है, द्विघाती है, या फिर त्रिघाती है। तो देखिए, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे, वैसा बहुपद जिसमें चर का जो घात है ना वो 1 होगा। ठीक है, हम बताए थे घात किसको कहते हैं, इसको घात कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना 1 होगा, जिसमें x या फिर चर का घात 1 होगा, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि घात, या फिर इसको कह सकते पावर 1 होना चाहिए। पावर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से द्विघाती, देखिए द्विघाती में पावर 2 होना चाहिए, या चर के घात 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो घात होगा ना वो मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चर के पावर इसका कितना होगा, मैक्सिमम 2 होगा। और त्रिघाती में देखिए, त्रिघाती में चर के पावर या फिर चर के घात 3 होगा। ठीक है, अगर जो चर के घात 3 हुआ तो समझ जाइएगा त्रिघाती बहुपद है। अगर जो चर के घात 2 हुआ तो समझ जाइएगा द्विघाती बहुपद है। और चर के घात 1 हुआ तो समझ जाइएगा रैखिक बहुपद है, या फिर एक घाती बहुपद है। ठीक है, और बहुपद किसको कहते हैं ये आपको हम बता दिए हैं, चरों की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिए हैं। अब आपको समझाते हैं कि इसमें कौन बहुपद है, और बहुपद है तो वो कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो देखिए हम आप लोगों को बताए थे कि चर का जो घात होगा वो हमेशा पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, उसी को हम बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए चर का घात कितना है, 2 है, तो 2 तो पूर्ण संख्या है। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब जितना भी आएगा सबका सब पूर्ण संख्या है। तो चर 1 से यहाँ पे, और इसका घात जो है वो पूर्ण संख्या भी है। आगे देखिए, आगे भी ठीक है, वाई यहाँ पे चर है, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पे 9 अचर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद आपका हो जाएगा, ये आपका बहुपद है। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम घात कितना है, तो यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 2 है, मैक्सिमम घात 2 है, तो इसका मतलब ये द्विघाती बहुपद होगा। ठीक है, कौन बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये आपका हो गया द्विघाती बहुपद। दूसरा देखिए, यहाँ पे चर ये है 1 से, इसका घात होना चाहिए पूर्ण संख्या, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या है। ठीक है, यहाँ पे वाई है,
चर है, यहाँ पे भी पूर्ण संख्या है, इसका घात 2 है। यहाँ पे देखिए चर यहाँ है, ठीक है, x है। तो बट्टा में कभी भी चर आ गया नहीं तो आपका वो तो बहुपद हो ही नहीं सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर जो आपका बट्टा में चर आ गया इसका मतलब x ऊपर जाएगा नहीं तो x के पावर -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताते हैं, 2/x है ना आपका, अगर जो आप इसको ऊपर लेके जाइएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा, x हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -1 पावर आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बट्टा में अगर जो कभी भी आपका चर आ गया तो वो कभी बहुपद नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद उस पर पावर -1 आ जाता है, तो ये आपका बहुपद कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, x यहाँ पे ये चर है, इसका पावर कुछ ना है तो 1 है, यहाँ भी चर है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। देखिए यहाँ पे तो बहुपद हो ही जाएगा, लेकिन कौन बहुपद होगा, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बहुपद है कौन सा, रैखिक, रैखिक बहुपद, ठीक है। तीसरा देखिए यहाँ पे चर ये है, इसका पावर 2 है, पूर्ण संख्या, ठीक है। यहाँ पे देखिए चर ये है, चर के पावर रूट है, चर के पावर रूट या फिर चर बट्टा ये सब में आ जाएगा तो वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता। अब देखिए चर, अगर जो चर के पावर चर पे रूट रहता है तो बहुपद क्यों नहीं होता बताते हैं। जो भी संख्या पे या फिर जो भी चर पे रूट रहेगा ना, उसका मतलब है कि उस, देखिए अगर जो x पे रूट है तो इसका मतलब है ax के पावर 1/2, ठीक है। जिस पे रूट रहता है उसका पावर 1/2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x मतलब चर का पावर क्या चाहिए, पूर्ण संख्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर जो इसको √x का सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ x के पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए यहाँ पे चर है, इसका घात पूर्ण संख्या है 3 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो रूट लगा हुआ था ना चर पे था, ठीक है। हम क्या बताएं, चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो यहाँ जो रूट है ना चर पे नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 पे रूट है, ठीक है। तो चर पे रूट नहीं है ना, तो चर का घात कितना है, 1 है, 1 है तो पूर्ण संख्या है, इसके लिए बहुपद होगा, ठीक है। और बहुपद होगा तो कौन सा बहुपद होगा, देख लीजिए, मैक्सिमम घात 3 है तो त्रिघाती बहुपद होगा, ठीक है। तो लिख देते हैं त्रिघाती बहुपद, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे चर है तो चर का पावर 1 है, यहाँ पे देखिए यहाँ भी चर है तो इसका पावर भी 1 है, दोनों का पावर 1 है, तो ये कौन बहुपद हो जाएगा, आपका रैखिक बहुपद, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा। अगर जो ठीक से समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।